हम सब हर दिन सड़कों और रेलवे लाइनों पर सफर करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे क्या छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही अनदेखे लेकिन बेहद जरूरी इंजीनियरिंग चमत्कार को समझेंगे। हम बात कर रहे हैं कलवर्ट्स की, यानी हमारी दुनिया के नीचे छुपी हुई सुरंगों की। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी देश का सबसे पुराना, सबसे ऐतिहासिक पुल असल में पुल हो ही ना। तो बात यह है कि ऐसा सच में है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। वहां का मैक्वेरी कलवर्ट, जो सन 1816 के आसपास बना था, उसे देश का सबसे पुराना पुल जैसा ढांचा माना जाता है। पर मजे की बात यह है कि असल में ये कोई पुल नहीं है, बल्कि एक कलवर्ट है। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कलवर्ट होता क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। आइए इस अनदेखे स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो कलवर्ट एक छुपा हुआ ढांचा है जो सड़क या रेलवे लाइन के नीचे बना होता है। इसका बस एक ही मुख्य काम है, पानी को, चाहे वो बारिश का हो या किसी छोटी नदी का, सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ सेफली पहुंचाना। अगर ये ना हो तो सोचिए क्या होगा। पानी जमा हो जाएगा और सड़कें बस बर्बाद। अब मन में सवाल आता है कि ये तो सुनने में बिल्कुल पुल जैसा ही लग रहा है। तो फिर एक कलवर्ट और एक पुल में आखिर फर्क क्या है? असल में इसका फैसला अक्सर एक बहुत ही सिंपल से नियम से होता है। और वो नियम है 6 मीटर का। अगर किसी स्ट्रक्चर का स्पैन, मतलब कि उसकी दो दीवारों के बीच की दूरी 6 मीटर से कम है, तो उसे कलवर्ट कहा जाता है। और अगर यही दूरी 6 मीटर से ज्यादा हो तो उसे एक माइनर ब्रिज मान लिया जाता है। तो टेक्निकली यही सबसे बड़ा फर्क है। तो चलिए फर्क को और साफ कर लेते हैं। कलवर्ट छोटा होता है, मिट्टी में दबा रहता है और उसके अंदर से पानी बहता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिज एक बड़ा ढांचा होता है जो जमीन के ऊपर बना होता है और जिस पर से ट्रैफिक गुजरता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही तरह का कलवर्ट हर जगह काम आ जाए। नहीं, इंजीनियर्स को हर जगह के हिसाब से सही डिजाइन चुनना पड़ता है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे हर ताले के लिए एक अलग चाबी होती है, ठीक वैसे ही हर जगह की जरूरत के हिसाब से एक अलग तरह का कलवर्ट लगता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि वहां की मिट्टी कैसी है, पानी का बहाव कितना तेज है, और हाँ, ऊपर से गुजरने वाले ट्रैफिक का लोड कितना है। तो चलिए 3 सबसे कॉमन टाइप्स के कलवर्ट्स को समझते हैं: पाइप कलवर्ट, बॉक्स कलवर्ट और आर्च कलवर्ट। देखिए, पाइप कलवर्ट सबसे आम हैं क्योंकि इन्हें लगाना आसान होता है और ये सस्ते भी पड़ते हैं। फिर आते हैं बॉक्स कलवर्ट, जो बहुत मजबूत होते हैं और भारी से भारी ट्रैफिक का लोड आराम से झेल सकते हैं। और आखिर में है आर्च कलवर्ट, जो दिखने में तो सुंदर होते ही हैं, पर इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये नदी के नेचुरल इकोसिस्टम को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कलवर्ट्स कितने तरह के होते हैं, पर ये बनते कैसे हैं? इन्हें बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक काम है जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। मिलिट्री इंजीनियरिंग की किताबों में एक बड़ी अच्छी कहावत है, एक अच्छी सड़क के लिए एक मजबूत छत और एक सूखी नींव की जरूरत होती है। इसका मतलब सीधा सा है, सड़क की ऊपरी सतह को पानी से बचाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसकी नींव को, उसके बेस को सूखा रखना है। और ठीक यही काम तो कलवर्ट्स करते हैं। एक बॉक्स कलवर्ट बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डिजाइन के हिसाब से खुदाई होती है, फिर कंक्रीट का एक मजबूत बेस बनाया जाता है। इसके ऊपर स्टील की सरियों का जाल बिछाकर दीवारें और छत ढाली जाती हैं। इसके बाद आता है सबसे जरूरी काम, कंक्रीट की सही तरीके से तराई, जिसे क्यूरिंग भी कहते हैं। और आखिर में किनारों पर मिट्टी को अच्छी तरह दबा दबाकर भरा जाता है ताकि स्ट्रक्चर अपनी जगह से हिले नहीं। लेकिन क्या हो अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए? देखिए, कलवर्ट का फेल होना कोई मामूली बात नहीं है। इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कलवर्ट के फेल होने का सीधा सीधा मतलब है सड़क या रेलवे ट्रैक का अचानक धंस जाना या ढह जाना। और ये एक भयानक हादसा हो सकता है जिसमें जान और माल दोनों का भारी नुकसान हो सकता है। और ये जो फेलियर होते हैं ना, ये अक्सर कंस्ट्रक्शन के टाइम हुई छोटी छोटी गलतियों का नतीजा होते हैं। जैसे शटरिंग का लीक होना, कंक्रीट डालते वक्त स्टील की सरियों का खिसक जाना, सही से तराई ना करना, या फिर किनारों की मिट्टी को ठीक से दबाए बिना भर देना। और हाँ, कभी कभी तो डिजाइन ही गलत होता है और कलवर्ट पानी के तेज बहाव को संभाल ही नहीं पाता। चलिए अब इसके एक बहुत ही आधुनिक पहलू पर नजर डालते हैं। आज के इंजीनियर्स सिर्फ मजबूत ढांचे ही नहीं बना रहे,
बल्कि अब कोशिश ये है कि इंजीनियरिंग और प्रकृति दोनों साथ साथ चलें। आज की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पानी को एक रास्ता देना नहीं है। असली चुनौती ये है कि ये काम इस तरह से हो कि हमारे पर्यावरण और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को कोई भी नुकसान ना हो। असल में होता यह है कि कई पुराने कल्वर्ट्स मछलियों और दूसरे जलीय जीवों के लिए एक दीवार की तरह काम करते हैं। उनके अंदर पानी का बहाव इतना तेज होता है कि बेचारी मछलियां उसके खिलाफ तैर ही नहीं पाती, वो पार नहीं जा पाती। इससे उनका जो माइग्रेशन का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है और पूरे इकोसिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है प्रकृति से ही सीखना। अब ऐसे कल्वर्ट्स बनाए जा रहे हैं जिनका नीचे कोई तला नहीं होता, यानी वे सीधे नदी के नेचुरल तल पर ही टिका दिए जाते हैं। इससे होता यह है कि मछलियों और दूसरे जीवों को ये एहसास ही नहीं होता कि वे किसी बनावटी ढांचे से गुजर रहे हैं। ये इंजीनियरिंग और पर्यावरण के बीच एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। तो अगली बार जब भी किसी सड़क से गुजरें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि हमारे पैरों के नीचे छिपी ये सुरंगें कैसे चुपचाप हमारी दुनिया को सुरक्षित और चलायमान बनाए हुए हैं। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि ऐसी और कौन सी अदृश्य इंजीनियरिंग है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को लगातार आकार दे रही हैं।